Good morning to another vlog. Welcome to my channel Country Rules. तो आज संडे के शुरुआत और एक नए ब्लॉग के साथ। तो डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 100 किलोमीटर है। डेस्टिनेशन होगा बीरसिंह ग्राम, मतलब हिंदी में जो गांव बोलते हैं वैसे ही हम लोग बांग्ला में बोलते हैं ग्राम। बीरसिंह ग्राम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म स्थान है, तो उसी जगह पे थोड़ा ज़्यादा है आज। इनको थोड़ा खाना खिला लेते हैं, बाद में शुरू करते हैं। ये है बाली ब्रिज होके डानकुनी होके जाना पड़ेगा। बाली ब्रिज होके दाहिने तरफ मुड़ना पड़ेगा, दाहिने तरफ मुड़ के फिर बाहर सीधा जाना पड़ेगा। तो सीधा आके यहाँ पर बाएं तरफ चल जाता है खड़गपुर, और हम लोग पकड़ रहे हैं बर्धमान रोड। ये वाला रोड खड़गपुर रोड है और ये पुराना दिल्ली रोड है। इस रोड से होके डानकुनी होके हम लोग को जाना पड़ेगा। तो ये रोड थोड़ा ट्रैफिक रहेगा अभी। तो हम लोग पहुंच गए डानकुनी, तो यहाँ से हम लोग को शायद लेफ्ट लेना पड़ेगा। डानकुनी फ्लाईओवर पकड़ के सीधा जाना पड़ रहा है हम लोगों को, और रास्ता बहुत ही नैरो रास्ता है और ट्रैफिक भी बहुत इशू है यहाँ पर। इस रास्ते से जयपुर फॉरेस्ट भी जाया जाता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर ही है, तो इसलिए थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता भी जा रहा है। लेकिन ट्रैफिक मेरे को दिमाग ख़राब कर दे रहा है भाई। अभी जाके थोड़ा अच्छा रास्ता मिला है। और संडे का राइड में बाइकर्स लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। शायद सुबह बारिश हुआ बोल के कैंसिल कर दिया होगा, या फिर खड़गपुर रोड में होता होगा। तारकेश्वर 41 किलोमीटर, आरंभा 54 किलोमीटर्स। यहाँ पर थोड़ा नाश्ता कर लेते, भूख लगे बहुत। ये है पिटाई परोठा, देखिए कैसे इसको कहते हैं पिटाई परोठा। एक नॉर्मल परोठा होता है और इसका नाम है पिटाई परोठा। यही तो यहाँ से हम लोग परोठा खाया, पिटाई परोठा और ऑमलेट, 2 ऑमलेट 2 पिटाई परोठा 150 ग्राम करके यहाँ पर किलोग्राम हिसाब से सेल किया जाता है। तो और एक पानी का बोतल, टोटल बिल हो गया 100 रुपया। तो आहिस्ता आहिस्ता बारिश भी शुरू हो गया। शायद मेरे को गोप्रो अंदर घुसाना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैं ये तो है वाटर प्रूफ, लेकिन अलग से एडेप्टर लगा है ना, इसलिए थोड़ा उसका बैटरी का वहाँ से थोड़ा लीक आउट है। सब अच्छा लगता है, लेकिन बारिश अच्छा नहीं लगता है भाई। बारिश होने पे खड़ा रहना पड़ेगा। हम लोग रेनकोट भी नहीं लाए आज। तो गैस बोल रहे थे कि
मेरा दोस्त लोग बोल रहा है कि मेरा को जब तक सुपर बाइक नहीं होगा तब तक मेरा व्यूअर्स यूट्यूब में नहीं होगा, सब्सक्राइब नहीं बढ़ेगा। तो ठीक है, देखिए सबका ही एक सपना होता है सुपर बाइक का, मेरा भी एक सपना है, लेकिन उस सपने को पूरी करने के लिए भाई जो चीज़ का ज़रूरत है वो तो मेरे पास नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद एक रॉयल एनफील्ड खरीदा हूँ मैं, वो भी अपना कमाई से, और ये मेरा फर्स्ट बुलेट है। मैं बुलेट खरीद के बुलेट से ही मैं बाइक चलाना सीखे हूँ। एक सुपर बाइक खरीदने के लिए जितना पैसा का ज़रूरत है उतना पैसा मेरे पास अभी है नहीं भाई। मैं अभी सुपर बाइक लेने का सोच भी नहीं सकता हूँ। हाँ, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्यार मोहब्बत रहा तो एक दिन जाके ले लूँगा। तो यहाँ से जाने से हरिपाल स्टेशन पड़ेगा और हम लोग जाएंगे सीधा। अगर जल्दी पहुंच जाता तो अच्छा रहता, इतना लेट हो गया और ऊपर से बारिश। बाप रे, मेरे को देखते ही डर लग रहा है बारिश का। ये हरिपाल पहुंच गए हम लोग। इस जगह का नाम है हरिपाल। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। इतना ठंडा हवा लग रहा है मेरे को अभी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है अभी राइड करने में। लेकिन इसके बाद जो बारिश आएगा ना, उसका ही अभी डर है। बांसुरी बोल के कोई जगह का नाम है, 5 किलोमीटर और बाकी है भाई। जब बारिश गिरेगा ना, पूरा जोर से गिरने वाला है। मेरे को जितना जल्दी हो सके थोड़ा आगे जाना पड़ेगा अभी। एक बार आप लोग मेरा गाड़ी का हालत देखिए, बारिश के ऊपर इतना बारिश हुआ, पूरा रास्ता पूरा कीचड़ से भर गया, पूरा कीचड़ है रास्ता में। मेरा गाड़ी का हालत देखिए थोड़ा। तो अभी हम लोग हैं पुरसुरा थाना। तो मेरे चारों तरफ है गन्ने का खेत, पूरा यहाँ पर गन्ने का खेत है। और देख लीजिए आपका ये नेचुरल व्यू, पे गन्ने का खेत है, पूरा गन्ने का खेत है। पता नहीं यार गाड़ी में क्या हो गया, बहुत आवाज़ आ रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है गाड़ी चलाने में। तो अब इस यहाँ पर मैकेनिक देखने के बाद बोला चेन थोड़ा लूज होगा। और ये हम लोग आरामबाग पहुंच गए। ये है आरामबाग। तो इस तरफ राइट साइड जाने से बांकुड़ा और जयपुर फॉरेस्ट है, और यहाँ से हम लोग को सीधा जाना पड़ेगा, सीधा जाके बाएं और मोड़ लेना पड़ेगा। क्या यार, बाएं तरफ देखना पड़ेगा। हाँ ताई तो देखा। तो यहाँ पर थोड़ा खड़ा हो गए ये नेचुरल व्यू का मज़ा लेने के लिए। आप लोग देख रही थोड़ा, चारों तरफ पूरा खेती है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ही बस जाऊँ, यहाँ से ना जाऊँ मेरे घर।
यहाँ पर ही रहना के लिए मेरे को मन कर रहा है अभी। देखो यहाँ से लाल मिट्टी शुरू हो गया, लाल रंग का मिट्टी, और दोनों तरफ व्यू में मज़ा ही अलग सा है। रास्ता बहुत ख़राब है। पूरा ऑफ रोडिंग स्लैशिंग से भरती है, पूरा लाल मिट्टी का रास्ता है। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग नहीं मिलेगा तो बाइक चलाने का मज़ा भी नहीं है। ऑफ रोडिंग मिलना चाहिए बीच बीच में, तब जाके थोड़ा एनर्जी मिलता है। तो अभी हम लोग को आगे मिल गया फिर से एक अच्छा रास्ता। ब्रिज का नाम डोंगल ब्रिज देख रहा है, क्या नाम देखा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। बस आप लोग व्यू का मजा लीजिए और बात करने का मूड नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी बहुत जोर भूख लगी है और एक भी होटल नहीं मिल रहा है मेरे को यहाँ पर। बंदीपुर 4 किलोमीटर। घर दीजिए, यहाँ का घर का नज़ारा थोड़ा देखिए। ये 3 मंजिला घर है, मिट्टी का पूरा घर बना हुआ है। वाह, ये वाला घर देखिए। देखिए पूरा पार्ट चार्ज हो गया, अभी सुखा रहा है ये सब। तो देखिए हम लोग कहाँ से जा रहे हैं अभी। गूगल आंटी हम लोग को रास्ता दिखा दिया। कहाँ से घुसा रहा हो गूगल आंटी। वैसे ये भी एक एक्सपीरियंस है खेती के बीच से जाना। क्या व्यू है भाई, चारों तरफ खेती है और खेती के चारों तरफ से हम जा रहे हैं। क्या मज़ा व्यू है भाई। भाई ये भी एक खतरनाक एक्सपीरियंस है, मतलब जो टायर सिंबल है उससे इधर उधर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्लैशिंग बहुत हो रहा है। वो देखो देखिए पूरा उस पार से आए हम लोग, पूरा बीच का रास्ता पकड़ के इधर से भी उठना पड़ेगा। क्या नज़ारा है, लेकिन रास्ता बहुत स्लिपर है। थोड़ा नज़ारा देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई जंगल में आ चुके हैं हम लोग। मेरा GoPro का बैटरी भी ख़त्म होने जा रहा है अभी।
भाई पूरा घुमा दे रहा है गूगल आंटी, बीच बीच में जाके वो खुद से ही आउट हो जा रहा है, कहाँ से जाए किधर से जाए कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर पार्क चास हो रहा है। वीरसिंह ग्रामे जाबो कोन पास से वीरसिंह ग्रामे जाबो। तो इधर आके भूलभाल रास्ता में फंस गए थे, तो एक भैया हम लोग को लेके जा रहा है फेरी घाट, वहाँ पर जाके नदी फेरी से पार करना पड़ेगा, मतलब नाव से बाइक को उस पार ले जाना पड़ेगा बोल रहा है। वो जो आगे में जा रहा है ना भाई साहब भैया, वो भैया हम लोग को अभी लेके जा रहा है, क्योंकि गूगल आंटी बीच बीच में जाके रास्ता बंद कर दे रहा है, मतलब उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और आप लोग ही देखिए कितना गांव है चारों तरफ। कहाँ से जाना पड़ रहा है देख लीजिए आप लोग। थोड़ा ऊपर से बारिश, इस रास्ते से मैं दोबारा आना नहीं चाहता। अगर बारिश जोर से हुआ ना पूरा स्लैशिंग हो जाएगा, और यहाँ से बाइक चलाना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत भारी बाइक है ये, और रास्ता पूरा मिट्टी का बना हुआ है। देख ली एदिक দিয়ে ঘুরলাম। चारों तरफ खेती है, फिर यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा। इतना अच्छा नज़र आ रहा है, ये कैमरा बार बार ऑन ऑफ कर रहा है और ऑफ कर रहा है। मेरे को ये ब्लॉग भी शायद 2 पार्ट बनाना पड़ेगा। दाराकेश्वर नदी है, इस नदी के उस पार जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो अभी इस नाव से हम लोग जा रहे हैं उस पार। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বলে ওখানে যে ভিডিও অফিসার ওখানে আমি ওই সামনে ও ভিডিও অফিসে আচ্ছা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। हाँ निश्चय निश्चय। राइट टाइम पे गोपो मेरा ऑफ हो गया। उस नाव से उठने का टाइम गोपो बैटरी ख़त्म, और उठने का टाइम में इतना टेंशन में था बैटरी भी चेंज करना हम भूल गए, तो वो वाला फुटेज आया नहीं। मेरा दोस्त भी नहीं उड़ा है क्योंकि उसको पीछे से मेरा बाइक पकड़ना पड़ा। तो ठीक है, अभी खाना खा लेते, ऐसे ही 4 साढ़े 4 बज गए। खाना खा के फिर जाते ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जन्म स्थान पर, वहाँ पर जाकर फिर से ब्लॉग करते हैं। तो ये आज का मेन्यू चिकन, सब्जी, आलू टिक्किया, दाल और राइस। और इसको देखो इतना जोर से भूख लगे है, पूरा टूट पड़े है थाली में, उसको इतना भूख लग गया। तो बहुत ऑफ रोडिंग है, मिट्टी का रास्ता है, बहुत स्लैश है, और गांव के बीच से हम लोग जा रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जन्म स्थान पर।
ऑफ रोडिंग भाई, ऑफ रोडिंग, पूरा रास्ता ही खराब है। भगवान करे आने का टाइम यही रास्ता हमको ना मिले। यहाँ से और 16 किलोमीटर दिख रहा है बीर सिंह ग्राम। तो आने का टाइम बहुत इधर उधर करके आना पड़ा। गूगल आंटी जो रास्ता दिखाया ना भाई, क्या पता है, कहीं खेत से घुसा दे रहा है, कभी दूसरे का गली से घुसा दे रहा है, किसी के घर के बीच में से निकल दे रहा है हम लोगों को। क्या क्या रास्ता दिखाया आज गूगल आंटी, मेरे को परफेक्ट रास्ता दिखाया। जिंदगी में ऐसा रास्ता और कभी ना दिखाया भाई। लेकिन जब गांव में घुसेंगे तब गूगल आंटी अपना जादू दिखा देता है। कहाँ से निकल देगा कोई मालूम ही नहीं। तो अभी जाके थोड़ा अच्छा रास्ता मिल रहा है इतना देर के बाद, कम से कम 30-40 किलोमीटर के बाद हम लोग को थोड़ा अच्छा रास्ता मिल रहा है। व्यू है भाई, क्या मस्त नज़ारा है। वाव, पालपुकुर से डायना लेना पड़ेगा। डायना लेके सीधा भाई, इतना धूप गिर रहा है आँख में, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहुंच गए भाई। तो उनका जन्म स्थान पे आ गए हम लोग। ये है स्कूल, बीर सिंह विद्यासागर प्राथमिक विद्यालय, और जन्म स्थान आगे में है। तब तक रास्ता देखिए, पूरा कलका से, ब्यूटीफुल कलका से आका हुआ है। देखिए रास्ता कितना ब्यूटीफुल है। और एक ही रास्ता दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा ब्लॉग में कोई भूल हो
तो कमेंट में निश्चित तरीके से कर दीजिएगा कमेंट।